बरसात की उस अंधेरी रात में जब रास्ते भी अनजान लगने लगते हैं, अमन और काव्या एक ऐसे गांव की तरफ बढ़ रहे थे जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाया करते थे। रास्ते के किनारे खड़ा वो बोर्ड मानो आने वालों को आखिरी चेतावनी दे रहा हो, लेकिन अमन और काव्या अब बहुत आगे आ चुके थे। प्रवेश वर्जित, यहाँ आने से मना क्यों किया गया है? क्योंकि जो यहाँ आया है वो वापस नहीं गया। भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां मकान तो खड़े थे, लेकिन जिंदगी बहुत पहले यहां से जा चुकी थी। हर गली, हर घर किसी डरावने राज को छुपाए बैठा था। कभी कभी डर दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। यहाँ तो सब कुछ टूटा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। इस गांव में खामोशी भी जिंदा है। और भैरवपुर में ये एहसास हर सांस के साथ बढ़ रहा है। ये हवेली कुछ जगह बाकी ऐसी सब घरों होती से है अलग क्यों लग रही है? जहाँ डर रहता नहीं, क्योंकि राज करता है। यही इस और गांव का दिल भैरवपुर है। की वो हवेली डर की राजधानी थी। ये अपने आप कैसे कभी खुल कभी गया? इंसान डर के घर में खुद चलकर चला जाता है, दरवाजा और एक बंद बार हो अगर गया। अंदर चला जाए तो बाहर का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। काव्या, डर दीवार तब को और बढ़ देखो, जाता है वो साया हिल जब रहा वो है। दिखाई तो देता है, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं होता। भैरवपुर की हवेली इन्हीं सायों से जिंदा थी। जब डर पीछा करता है तो रास्ते भी भागने लगते हैं और हवेली अपनी असली शक्ल दिखाने लगती है। काव्या, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये हवेली रास्ता बदलता है। अमन, हमें जैसे भी हो बढ़ना ही होगा। काव्या, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये गांव की आत्माएं हैं अमन, जो अभी भी इंसाफ मांग रही है। काव्या, तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम ये सब पहले से जगती हो? अब तक जो डर महसूस किया जा रहा था वो अब सामने था। मेरे मम्मी पापा इसी गांव में गायब हुए थे और आज ये गांव मुझे फिर से बुला रही है। कुछ जगहें आपको आने देती है, लेकिन जाने की इजाजत खुद देती है। और भैरवपुर ने अब अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये गांव अब हमें जाने देना नहीं चाहती। तो फिर हमें क्या करना होगा? जब रास्ते बंद हो जाए तो इंसान उसी जगह लौटता है जहां से डर शुरू हुआ था, और भैरवपुर में डर का घर वही हवेली थी। मैं अब और नहीं चल सकता काव्या, ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। अमन, अगर हम यहाँ टूट गए तो ये गांव जीत जाएगा। कुछ आत्माएं भटकती नहीं, कैद होती है, और जब उनका दर्द हद से बढ़ जाए तो वो अपना असली रूप दिखाती है। गांव कभी जिंदा था, लेकिन इंसानों ने ही इसे मार डाला। तो यही वजह है कि आत्माएं आज भी भटक रही है। जिस रात इंसान ने इंसानियत खो दी, उसी रात ये गांव मर गया। इस गांव को शांति चाहिए तो ये को यही रहना होगा। जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो डर से नहीं, सच से लड़ता है। काव्या, तुमने सच में ये सब सहा। लेकिन अब वो गांव आजाद है। भैरवपुर अब शांत था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी।